तो अभी हम लोग इसमें जो देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं फंक्शनल एरिया ऑफ द ब्रेन। तो फंक्शनल एरिया ऑफ द ब्रेन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडमैन एरिया भी बोलते हैं। तो ब्रॉडमैन एरिया जो बेसिकली होता है वो क्या होता है, वो उसने क्या किया, ब्रॉडमैन मतलब एक पर्सन था, उसने क्या किया, गायरस में जो होते हैं गायरस में बहुत सारे नंबर दिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो फंक्शनल एरिया बेसिकली डिसाइड करता है वो। तो कोई हंसने का एरिया, बोलने का एरिया, उसके बाद कोई चलने का एरिया रहता है, सुनने का एरिया, सब अलग अलग होते हैं, रोने का एरिया, गाने का एरिया, सब अलग अलग होते हैं। तो उसने एरिया नंबर दिया, तो गायरस में दिया उसने। तो सबसे पहले गायरस और सल्कस क्या होता है, गायरस का मतलब क्या होता है, जो रेज्ड एरिया होता है। तो दिस इज़ गायरस एंड दिस इज़ सल्कस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लोब को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सिंस यहाँ पे इतना स्पेस नहीं, तो इसी के लिए डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनाया, बट स्टिल हम लोग समझते हैं। तो ये अपना फ्रंटल लोब हो गया, तो दिस इज़ फ्रंटल लोब, दिस इज़ पैराइटल लोब, दिस इज़ टेम्पोरल लोब और दिस इज़ ऑसिपिटल लोब। तो चार लोब में हम लोग ने इसको डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ सल्कस। तो ये कौन सा सल्कस है, दिस इज़ सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस है। तो ये सेंट्रल सल्कस है, तो ये कौन सा हो गया, प्री सेंट्रल सल्कस हो गया, और ये हो गया पोस्ट सेंट्रल सल्कस। अब इसमें जो गायरस होगा वो कौन सा गायरस होगा, प्री सेंट्रल गायरी, और ये क्या होगा, पोस्ट सेंट्रल गायरी। तो प्री सेंट्रल गायरी में इसमें जो एरिया नंबर क्या हो गया, 4, इसको नंबर कितना दिया, 4, और इसको पोस्ट सेंट्रल गायरी में एरिया नंबर कितना दिया, 312 एरिया। अब उसके बाद यहाँ पे होता है सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। तो सुपीरियर फ्रंटल सल्कस में जो ऊपर होता है सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस और इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। इसमें जो एरिया नंबर है, इसको एरिया नंबर 6 बोलते हैं, ये 8 है, एरिया नंबर 8 है, और इसको कोई नाम नहीं दिया। उसके बाद एक ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री फ्रंटल कोर्टेक्स या फिर प्री फ्रंटल एरिया। और इस यहाँ पे ये जो है, तो इसमें क्या क्या आएगा अपना, 9, 10, 11 और 12, यहाँ पे 4 नंबर दिए गए। तो प्री फ्रंटल एरिया फिर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स में 4 नंबर दिए गए, कौन कौन से, 9, 10, 11 और 12, ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे उसके बाद ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रापराइटल सल्कस, इंट्रापराइटल सल्कस, इसको हम लोग बोल दिया इंट्रापराइटल सल्कस। अब जो इसका गायरस होगा तो ये क्या होगा, सुपीरियर पैराइटल गायरस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा इन्फीरियर पैराइटल गायरस। सुपीरियर पैराइटल गायरस में क्या दिया, नंबर क्या दिया, 5 और 7, और इसमें क्या दिया 3940, मतलब 3940 ये नंबर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद ये जो टेम्पोरल है, ये जो टेम्पोरल यहाँ पे लेटरल सल्कस है और लेटरल सल्कस है। लेटरल सल्कस में थोड़ा सा आगे गया, यहाँ पे एक एरिया है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ऑडिटरी कोर्टेक्स, प्राइमरी ऑडिटरी कोर्टेक्स। और एरिया नंबर कौन सा है ये, 41, 42 और 43। तो ये है अपना प्राइमरी ऑडिटरी कोर्टेक्स, किसके लिए, सुनने के लिए, कान के सुनने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेगा लेटरल सल्कस, और ये ज्वाइन करेगा इस वाले सल्कस के साथ ही, यहाँ से ज्वाइन करेगा। ये कौन सा सल्कस था अपना, ये सल्कस था पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, दिस इज पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। इस सल्कस के साथ यहाँ पे ज्वाइन करके यहाँ पे मिल के बनाएगा, यहाँ पे मिल के बनाता है वर्निकेस एरिया। तो दिस इज वर्निकेस एरिया, जिसको एरिया नंबर 23, एरिया नंबर इसको क्या दिया, 23 दिया। अब उसके बाद यहाँ पे होता है ल्यूनेट सल्कस, ल्यूनेट सल्कस होता है, इसके ऊपर एक एरिया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया नंबर 19, एरिया नंबर 19। और इसके एक नीचे होता है, उसको बोलते हैं एरिया नंबर 18 दिया गया। और यहाँ पे जो अपना एक कैल्करीन सल्कस है, ये तो ल्यूनेट सल्कस है और कैल्करीन सल्कस है, और यहाँ पे दिया गया प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, तो एरिया नंबर उसको 17 दिया गया, ये वाला, इस वाले को प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया नंबर 17। तो ये किस लिए, विजुअल मतलब देखने के लिए है। उसके बाद 18 और 19 क्या होता है, 18 और 19 क्या होता है, एसोसिएशन विजुअल कॉर्टेक्स, ये हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये जो टेम्पोरल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है। तो यहाँ पे 3 बेसिकली वो देता है, 3 ट्रायंगल यहाँ पे निकलते हैं, 3 ट्रायंगल यहाँ पे मिलते हैं, जो टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब यहाँ पे 3 ट्रायंगल मिलके देते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है यहाँ पे पर ऑपिकुलरिस, ये है पर ऑपिकुलरिस, ये है पर ट्रायंगुलरिस, और ये है पर ऑर्बिटलिस, पर ऑपिकुलरिस और पर ट्रायंगुलरिस। ट्रायंगुलरिस को 44 दिया गया और ऑपरक्युलरिस को 46 दिया गया, 45 दिया गया, सॉरी 45 दिया गया।
ये हो गया। उसके बाद जो फ्रंटल लोब होता है, अब फ्रंटल लोब में भी यहाँ पे 2 सल्कस थे, यहाँ पे सुपीरियर इन्फीरियर, और यहाँ पे जो अब यहाँ पे गारी कितना होगा, सुपीरियर गारी, मिडल गारी और इन्फीरियर गारी। तो इन्फीरियर टेम्पोरल गारी, मिडल टेम्पोरल गारी, सुपीरियर टेम्पोरल गारी। तो यहाँ पे इसको नंबर क्या किया गया, इसको दिया गया 20, 21 और 22, ए 22 दिया गया। तो ए हो गया, तो ए अपने को हो गया। तो ये सुपीरियर सल्कस है, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस। तो गारी सुपीरियर टेम्पोरल गारी, मिडल टेम्पोरल गारी, इन्फीरियर टेम्पोरल गारी। तो 20, 21 और 22 नंबर दिया गया इसको, ये अपने को भूलना नहीं है। तो बेसिकली ये हो गया, तो ये वाला हो गया अपना। तो हम लोग ने देख लिया। अब जो लेटरल सल्कस होता है डिवाइड होता है 3 पार्ट में, जैसे मैंने बता दिया कौन कौन से पार्ट में। एक तो लेटरल सल्कस डिवाइड होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हो गया हॉरिजॉन्टल। फिर उसके बाद एक थोड़ा सा असेंडिंग, हॉरिजॉन्टल असेंडिंग, और एक पार्ट में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं पोस्ट राइमस। तो सबसे पहले ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल और ये असेंडिंग, और उसके बाद यहाँ पे इसको एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल असेंडिंग, हॉरिजॉन्टल असेंडिंग, और ये हो गया अपना पोस्ट राइमस। तो ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया था, और 3 पार्ट में जब डिवाइड किया तो 3 ट्रायंगल निकले अपने पास, 3 ट्रायंगल निकले। तो हॉरिजॉन्टल असेंडिंग और पोस्ट राइमस। तो ये पोस्ट राइमस है, ये असेंडिंग है और ये हॉरिजॉन्टल है। पोस्ट राइमस, असेंडिंग, हॉरिजॉन्टल, ये तीन लेटरल सल्कस जब डिवाइड हुआ तो 3 ट्रायंगल बने। पर ऑपिकुलरिस एरिया नंबर 25 और 45, और पर ट्रायंगुलरिस और पर ऑर्बिटलिस। तो होप ये मतलब ये समझा होगा। तो ये मतलब ये पूरा है। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि मतलब हम लोग इसको मतलब इसका डायग्राम भी हम लोग एक बार देखते हैं एक बार, तो वेट करना। तो ये मैं इसको मतलब ये डायग्राम के थ्रू बताता हूँ।